उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सर में दर्द, बदन में कमज़ोरी। अम्मी ने फ़ौरन कहा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं तैयार हो गई। अस्पताल पहुँची तो डॉक्टर ने चंद टेस्ट किए और बोली बेटी तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तब ही कुछ कह सकूँगी। मैं खामोश थी मगर दिल धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब रिपोर्ट आई डॉक्टर का चेहरा बदला हुआ था। उसने गहरी सांस ली और कहा बेटी तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये जुमला मेरे कानों में ऐसे गूंजा जैसे किसी ने मेरा वजूद तोड़ दिया हो। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मोहब्बत से शादी की थी, ख्वाब देखे थे खूबसूरत जिंदगी के, मगर एक लम्हे में सब खत्म हो गया। मैं घर लौटी तो सास ने दिलासा दिया बेटी फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं उनके नरम लहजे पर हैरान थी क्योंकि वो आम दिनों में सख्त मिजाज औरत थी। कुछ दिन बाद वो बोली अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। वो हर ऐसी औरत का इलाज करती हैं जो माँ नहीं बन सकती। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी। मैंने सोचा शायद वाकई अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। अगले दिन सास मुझे अपने साथ एक सुनसान गली के कोने में ले गई। वहाँ एक पुरानी सी कोठी थी। दरवाजे पर पीली रोशनी जल रही थी जैसे किसी ज़माने की कहानी रुक गई हो। दरवाज़ा खुला तो एक बूढ़ी औरत सामने आई, चेहरे पर झुर्रियाँ मगर आंखों में अजीब चमक। सास ने आहिस्ता से कहा ये रशीदा बेगम हैं, बहुत नेक खातून हैं, इनके हाथों में शिफा है। रशीदा बेगम ने मेरा चेहरा देखा, कुछ पड़ती गई, फिर बोली बेटी तुम्हारे ऊपर साया है, अगर इसे ना हटाया तो तुम्हारा घर भी टूट जाएगा। मेरा दिल कांप गया। मैंने डरी हुई आवाज़ में कहा क्या कोई इलाज है? वो मुस्कुराई है बेटी, मगर तुम्हें खामोशी से करना होगा, किसी को कुछ नहीं बताना। मैंने अस्बात में सर हिलाया। अगले 3 दिन तक वो अजीब अजीब अमल करवाती रहीं। कभी किसी कमरे में धुआं फैलता, कभी वो कुछ पढ़कर मेरे सर पर फूंकती। सास मुतमिन थी, जैसे उन्हें यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। चौथे दिन जब मैं वापस जाने लगी तो रशीदा बेगम ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटी अगर मैं कहूँ कि इलाज के लिए तुम्हें किसी और से निकाह करना पड़ेगा तो क्या तुम तैयार हो? मैं सख्ते में आ गई। मैंने फौरन हाथ छुड़ाया। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ। रशीदा बेगम हंस पड़ी। शादीशुदा औरत ही तो होती है जिसके लिए कुर्बानी मांगी जाती है। तुम कुछ नहीं समझोगी, अभी तुम्हारी सास समझ जाएंगी। मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए। मैं सास की तरफ मुड़ी मगर उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक खौफनाक सुकून था। मैं रो पड़ी। अम्मी आप मुझे यहाँ क्यों लाईं? उन्होंने सर्द लहजे में कहा बेटी हमारे खानदान का वारिस चाहिए और वो तुमसे नहीं हो सकता। मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैं भागती हुई घर से निकली। दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, क्या मोहब्बत सिर्फ औलाद के बगैर अधूरी है? उस रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिल टूट चुका था मगर दिमाग जाग गया था। मेरा शोहर आमिर जिससे मैंने मोहब्बत की थी वो कहाँ था जब ये सब हो रहा था? मैंने फ़ोन उठाया, उसका नंबर मिलाया मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन जब वो घर आया तो मैंने सीधा सवाल किया आमिर क्या तुम जानते थे माँ मुझे कहाँ ले गई थी? वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला हाँ, अम्मा ने कहा था शायद रशीदा बेगम कुछ कर दे। मैं बस यही चाहता था कि तुम ठीक हो जाओ। मैं चीख उठ पड़ी। ठीक हो जाऊं या तुम्हें वारिस चाहिए था? मेरी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और टूटा हुआ यकीन था। वो खामोश खड़ा रहा। उसकी खामोशी ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। उस लम्हे मैंने फैसला कर लिया मैं किसी की मजबूरी नहीं बनूंगी। मैं घर से निकली और सीधा अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट दोबारा देखी और हैरत से कहा किसने कहा कि आप माँ नहीं बन सकती? ये रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं सुनकर सकते में आ गई। मैंने डॉक्टर को पुरानी रिपोर्ट दिखाई। उसने गौर से देखी। ये जाली है, किसी ने जानबूझकर बदल दी है। मेरे हाथ कांपने लगे। अब सब साफ हो गया था। ये सब एक साजिश थी मेरी सास और शोहर की। वो दूसरी शादी के लिए बहाना बना रहे थे। मैंने उस दिन अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लिया। मैंने तमाम सबूत इकट्ठे किए, डॉक्टर की रिकॉर्डिंग, जाली रिपोर्ट, रशीदा बेगम के पैसे लेने की वीडियो और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। जब पुलिस ने घर पर छापा मारा सबके चेहरे जर्द पड़ गए। मेरी सास चिल्ला रही थी बेटी हमने तो तुम्हारा भला चाहा था। मैंने आंसू साफ किए और कहा भला नहीं, तुमने मेरा यकीन मारा है। अब इंसाफ तुम्हारा फैसला करेगा। अदालत ने फैसला मेरे हक में दिया। आमिर जेल चला गया। मैंने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। एक अकेली औरत मगर जीती हुई औरत।